हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम ट्रेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल क्लास है। इसमें हम बात करने रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन्हें बनाएंगे कैसे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति क्या है? देखिएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, एक ट्रेन जो होती है वो कभी क्या है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक एक बार फिर एक दूसरे प्लेटफॉर्म के पार करती है या दूसरी टनल को। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा। तो हमें याद रखना है, इसमें हमेशा पहले दूरी का डिफरेंस निकाला जाता है। तो दूरी बराबर क्या होगा? जो बड़ी दूरी होगी 195, उसमें से हमें छोटी वाली जो दूरी होती है उसको घटा देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 40 मीटर। यहाँ पर कितना? 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या है, टाइम का रेशियो चाहिए, टाइम का डिफरेंस चाहिए। पहले बड़े वाले को 18 सेकंड में, छोटे वाले को 16 सेकंड में, तो हमें इनका भी डिफरेंस निकालना होगा। तो इनको हम निकालेंगे तो 18 माइनस 16 डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2 सेकंड। ठीक है, ये 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड में है यार। ठीक है, अब हमें पता है दूरी मिल गया, टाइम मिल गया, तो हमारा जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल होता है वो दूरी बटा समय ही तो होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना रहा? 40 मीटर। बटा में हम 2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 20 दूना 40। तो ये हो जाएगा हमारा 20 जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में चाल आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? चाल ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। तो जैसे 20 मीटर पर सेकंड में आंसर है, अगर इसमें हम 18/5 से अगर गुणा कर दें, 18/5 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो 5 से भाग करें, 5 चौके 20, 18 का 4 में गुणा करेंगे तो 18 चौके 72। तो 72 किलोमीटर पर हावर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को हम इंपोर्टेंट लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, बेहतरीन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको एक चीज याद रखना है, समान दूरी तय कर रहे हैं और समय का अनुपात याद रखना है। तो आपको पता है जो समय का और चाल का रेशियो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमने देखा होगा, यहाँ पर समय का रेशियो की बात की जाए तो जो समय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, या हम ऐसे कहें कि स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो स्पीड है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है, या टाइम कहें तो यदि टाइम कहें तो ये स्पीड के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती में कंडीशन क्या रहती है कि आपका जो 2:3:5 था, तो इसका जो आंसर जो होना है वो 1 के बटा में करने पड़ेगा, 1 के बटा में करना पड़ेगा। 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो इनका जो अनुपात होगा, चालू का अनुपात, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प ही राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पहले चालू का अनुपात ये था, बाद में ये चालू का अनुपात ये हो गया, क्योंकि इनका व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1 के बटा में सभी को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, ये बताना है। अच्छा देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेन रुक रुक कर चलती है और उसकी चाल क्या है, इसके बाद वाली चाल क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, तो हमें एक चीज याद रखना होता है कि पहले तो जो बिना रुके चाल होती है और जो बाद में रुकते हुए चाल होती है, उनका डिफरेंस निकाला जाता है। यानी कि चाल बराबर डिफरेंस निकालेंगे तो 60 माइनस 45 कर देंगे हम। ठीक है, 60 माइनस 45 कर देंगे इसमें। तो 60 माइनस 45, इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया? 15। फिर देखते हैं बिना रुके वाली चाल, बिना स्टॉपेज की चाल, बिना रुके वाली चाल। ठीक है, बिना रुके चाल क्वेश्चन में अच्छा ये पूछा जाए, इसमें हम पूछेंगे बिना रुके चाल कितनी है। पहले बिना रुके चाल 60 थी, फिर रुक रुक कर चाल 45 हो गई, तो ये बिना रुके वाली 60 होगी। अब इसमें हमें देखो, कभी भी कितने मिनट के लिए रुकती है, तो अब ये देखना है। हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाला 15 है, जो ऊपर वाला 15 है वो 15 लिखेंगे ऊपर दूरी। ठीक है, चाल को, और नीचे वाला जो है वो लिखेंगे 60 नीचे। तो ये जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा और कर देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये बनेगा 15 मिनट।
15 मिनट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि जो पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है इनकी चालों का अनुपात क्या है, 4:5 है। ठीक है, इसके बाद अलग से क्वेश्चन बोला गया है कि 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है कौन सी, दूसरी ट्रेन। यानी कि दूसरी ट्रेन की अगर चाल पूछा जाए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये 800 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में तय करती है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दूसरे अनुपात का वैल्यू दिया है, तो ये हम बात करेंगे इसमें यहाँ पर 5 अनुपात का वैल्यू जो है वो आपको 100 दिया हुआ है। एक अनुपात का वैल्यू 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0। एक अनुपात का वैल्यू पूछा जाता तो 20 आता। अब हमसे पहले वाले के बारे में पूछा है तो 4 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 20 गुणे में 4 कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी जो चाल आएगी पहली ट्रेन की वो क्या आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। समझ रहे हैं ना सभी, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, हम यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको याद रखना है ट्रेन क्या करती है, कुछ समय के लिए वो अपनी दूरी तय करती है और बाद में कुछ प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है। ठीक है, और उसे क्रमशः समय 5 सेकंड 25 सेकंड लगते हैं। यानी कि जब उसने चाल में तय किया होगा तो उसने खुद को तो स्वयं अकेले पार किया होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म को उसने खुद की दूरी सहित पार किया होगा, तब जाके उसे 25 सेकंड लगा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक चीज याद रखना है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकालना है, बस दूरी जो दिया है 300 300 लिख देना। पिछले पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिफरेंस का अंतर किया था, तो इसमें दूरी का दूरी लिखेंगे, फिर आपका जो समय है टाइम है उसे हमें अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, ये 25 में से अगर हम 5 कम कर दें तो कितना होगा, 25 में 5 कम करेंगे 10 हो जाए 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर हम निकालें कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल दूरी कितना है 300 है और समय कितना है आपका 20 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, मीटर पर सेकंड में ये चाल है हमारी। ठीक है, अगर इसे किलोमीटर पर सेकंड में बना दे तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो इतना ही रहने दे। ठीक है, 0 से 0 काट दें, 2 एकम 2, 2 से 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड इसका चाल का आंसर। अब इसमें चाल के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। तो आपको पता है दूरी बराबर जो होती है लंबाई जो हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल अगर बात करें हम, चाल इसकी कितनी आ गई है आपकी 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 करेंगे गुणा समय कितना, पहले वाले समय से गुणा करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि पहले वाले समय में उसने सिर्फ ट्रेन को पार किया है, यानी कि खुद की दूरी को पार किया है, तो 5 उसका सेकंड समय हो जाएगा, तो 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस 25 से गुणा क्यों नहीं किया, हम 25 से भी कर सकते हैं, उसमें फिर हमें 300 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। आप चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे दूरी बराबर, अगर ये क्या है सेकंड तरीका, क्या हो जाएंगे सेकंड तरीका, कि हमें जो चाल थी 15 थी और गुणे में आपका 25 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या करना, 15 25 पंचे 125 हासिल 12 हो जाएगा, 25 में 25 12 37। ठीक, अब इसमें से हमें ये टोटल जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म सहित खुद को पार किया होगा, तो 300 अगर इसमें से हटा देंगे तब भी हमारा 75 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि अब स्टेप कम करने के लिए आप क्या करें, हमेशा पहले वाले से गुणा करें, जिससे आसानी से आंसर एक बार में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।